जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर वही जो बातें हमने वीडियो में बताई हुई होती हैं उन्हीं पे आप लोग कमेंट्स में सवाल पूछते हैं। तो ऐसा ना करें। हम दूसरे लोगों की तरह ये भी नहीं है कि आपको कोई बोर्ड देखना पड़ता है, उसमें देख के आपको समझनी चीज़ें पड़ती हैं चीज़ें। हम तो वैसे भी आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग टाइप का वीडियो देते हैं। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो आप अपना ईयरफोन लगा के या फिर उसको सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि मेरी बातों को सिर्फ सुनना होता है, उसमें देखने जैसा या फिर बोर्ड देखने जैसा कुछ होता नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जो है वो पूरा देखें और ध्यान से देखें। शायद इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों के डाउट्स नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन तो अच्छा खासा होता है इनका। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर हम गलतियां ज़्यादा करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में उसका कोई प्रभाव आज तक तो मुझे यूपीपीसीएल में देखने को नहीं मिला है कि आपकी गलतियां ज़्यादा रहेंगी तो आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे या फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलेंगे। ये लोग शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन करते हैं। शिफ्ट वाइज का मतलब समझ रहे हैं आप कि मान लीजिए 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में लोगों के नंबर अलग बढ़ेंगे और जिसके बढ़ेंगे उसके सेम नंबर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कम बढ़े किसी के ज़्यादा बढ़े। और ये लोग नॉर्मलाइजेशन बहुत इनका अलग ही रहता है, और किसी का भी नॉर्मलाइजेशन अलग रहता है। आपने रेलवे में भी देखा होगा, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में भी देखा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का आज तक कोई सिस्टम समझ नहीं आया है, लेकिन आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ज़्यादा गलतियां करेंगे और तो मेरे नंबर घट जाएंगे। आप ये भी समझिए कि ज़्यादा गलतियां करेंगे तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ज़्यादा गलतियां ना करें, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे खासे मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जो 2000 इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, इसका नाम पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पहले नाम था ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd। तो जब उस टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं, सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो रिलीज़ किए गए थे, यूपीपीसीएल ने रिलीज़ किए हैं। तो वो उसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा भी। अभी आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी दिन दिखाएंगे ज़रूर। और तो उस पर दिखाएंगे कि जो बंदे 9 नंबर पाके कंप्यूटर में नॉर्मलाइज होके आज जॉब कर रहे हैं, उनको 9 नंबर पाए थे और नॉर्मलाइजेशन उनके 20 नंबर से ऊपर हो गए और कंप्यूटर में क्वालिफाई हो गए और आज जॉब कर रहे हैं। तो जब 50 नंबर में इन्होंने 11 नंबर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दिया तो 180 क्वेश्चन उधर रहेंगे। उसमें आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ये लोग देते हैं। सबको नहीं मिलता है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर का मिल जाता है। अब इस बार क्या सीन रहेगा वो अलग चीज़ें हैं। हम आपको प्रीवियस चीज़ें बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर हुई थी। और बहुत लोगों का ये भी कमेंट आया कि मॉक में जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें इनके नंबर कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं मैटर नहीं करता है। मॉक टेस्ट एक सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए होता है। आप उसको रियल एग्ज़ाम से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। यहाँ जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं और वहाँ क्वेश्चंस बहुत अलग होते हैं। आपको वहाँ का पेपर थोड़ा सा टफ भी दिख सकता है और ईजी भी दिख सकता है, तो इसलिए यहाँ से वहाँ से कंपैरिजन मत करिए। आप लोग मॉक दीजिए तो उसमें से सबसे बड़ी बात है कि आप उसको एनालाइज करिए और ये देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। आप उन गलतियों को सुधारिए, ना कि आप जो है अपने आप को एग्ज़ाम में बिल्कुल समझ लीजिए कि अब तो यहाँ भी इतने कम आ रहे हैं तो वहाँ भी कम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं पेट का वो देता था, 2022 का जो टेस्ट देता था, मेरे 75-76 मार्क्स आते थे 2022 में के पेट में, और टेक्स्ट बुक का ही देते थे हम भी। और जो रियल एग्ज़ाम है उसमें मेरे 88 मार्क्स आए। तो एग्ज़ाम और जो रियल एग्ज़ाम होता है और जो मॉक टेस्ट होता है वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो इसलिए जो है आप लोग उसका प्रेशर मत लीजिए अभी से कि क्या होगा, वहाँ पे इतने नंबर कमा रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे तो और कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। बस आप जो मॉक में गलतियाँ कर रहे हैं आप उन्हें सुधार लीजिए।
अब तीसरी बातें कि टारगेट कितना रखना चाहिए। टारगेट देखिए, टारगेट तो मैंने आपको बताया था, लेकिन एक टारगेट मत फिक्स करिए, क्योंकि टारगेट अगर आप फिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक प्रेशर जनरेट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको प्रेशर तो फेल ही नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप पे प्रेशर रहेगा तो आप मतलब गलतियां बहुत करेंगे। तो इसलिए हमारा ये कहने का मतलब है कि आप लोग बिल्कुल भी टारगेट मत सेट करिए, अपना बेस्ट दे के आइए। बस अपना बेस्ट दे के आएंगे आप, अपनी गलतियों को मॉक टेस्ट से सुधार के और वहाँ पे अपना आप बेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होगा। एक टारगेट सेट करेंगे तो वहाँ पे माइंड में प्रेशर रहेगा। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे तो फिर आप उसमें तुक्के ज़्यादा लगाएंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसमें गलतियों के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए आप अभी से अपना टारगेट मत फिक्स करिए। हाँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ अगर जनरल की बात करें, जैसा पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उस हिसाब से जनरल की कट ऑफ बिना नॉर्मलाइजेशन के आपको मैं बता दूं कि 130 से प्लस ही रहेगी जनरल की कट ऑफ, इससे नीचे नहीं आएगी। तो आप लोग मतलब इतना तो करके आइएगा ही अपने हिसाब से। बाकी तीसरी चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आप लोग जो कंप्यूटर है उसको अच्छे से मतलब मुझे लगता है कि आधे घंटे सफिशिएंट होगा, उसको उसमें आधे घंटे से ज़्यादा देने कोई मतलब नहीं है। उसको अटेम्प्ट पूरा कर लीजिए। हाँ, ये गलती मत करिएगा कि आपको लगा कि मैंने 35 क्वेश्चन किए हैं और मेरे 20 तो आ ही जाएंगे, उसके आगे का आप छोड़ दें, तो ये कतई मत करिएगा। अगर कहीं आपने ऐसी कोई गलती की तो हो सकता है कि आपको जो है वहाँ पे दिक्कत हो जाए, आप के ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। अब बहुत लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर टाइपिंग तो अभी टाइपिंग ठीक है, अभी से आप शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश आप शुरू कर दीजिए और हिंदी भी शुरू कर दीजिए। हिंदी के लिए मैंने आपको एक सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर बताया था, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे आप अपनी पहले हिंदी में अपना फ्लो बना लीजिए, और जब आपकी उंगलियां सही चलने लगे तो आप अपने आप को टाइपिंग मास्टर इंडिया टाइपिंग पे शिफ्ट कर लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों आप इंडिया टाइपिंग पे करिए, ठीक है। वहाँ आपको जो चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी। सॉफ्टवेयर पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया टाइपिंग पे करते हैं और आपकी स्पीड अच्छी आ रही है तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि वो लोग अच्छे वर्ड्स देते हैं इंडिया टाइपिंग वाले। 2-4 दिन में अब करना क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप नई चीज़ बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक प्रेशर बढ़ेगा कि ये मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, अगर एग्ज़ाम में आए तो मैं नहीं कर पाऊँगा। आप बिल्कुल भी नई चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। जिनका भी एग्ज़ाम 22-23 में है वो तो बिल्कुल भी ना पढ़ें। और जीएस में मुझे लगता है कि अब आप स्किप कर सकते हैं। आप अपना मेन फोकस रखिए रीजनिंग और हिंदी में। और जिन लोगों को की इंग्लिश 35 मॉक में आप 35 प्लस कर पा रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी फोकस्ड रहिए, और बाकी नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये प्रयास करिए कि आपकी इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग तो बिल्कुल गलत ही ना हो, क्योंकि अगर आप यहीं पे गलती करते हैं जहाँ पे गलतियाँ कोई नहीं करता है तो फिर आप अपने आप को वैसे भी बाहर मान लीजिए। तो यहाँ पे गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। आप मतलब ये मान के चलिए कि आप लगभग 50 के 45 प्लस ही हिंदी में करिए और रीजनिंग में आप 40 के लगभग रहिए। तो उसके बाद अगर आप हिंदी, अगर उधर अंग्रेजी 35-30 तक ही भी पा रहे हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपना जो है टाइम मैनेजमेंट आप इसी तरह कर सकते हैं। हाँ, हम ये करते हैं कि आप लोग चाहे तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई आप बाध्य नहीं है मेरी बातों को मानने के लिए। मैं सिर्फ ये चीज़ें अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि जैसे आप 45 नंबर की रीजनिंग है तो आप अगर रीजनिंग लेंदी है तो आप 30-35 क्वेश्चन करके किसी दूसरे आप इंग्लिश में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर हिंदी में शिफ्ट हो सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका माइंड थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाता है। मतलब उन चीज़ों से आपका अगर आप दूसरा सब्जेक्ट को करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आपको फील होता है, फिर आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से भी आप स्किप करके मतलब चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारा ये रहता है टारगेट कि हम ऐसे ही करते हैं। जैसे अभी पेट 2022 की बात कर लें हम,
तो इसमें 25 में 25 है मेरे मैथ्स में। तो वो ऐसा ही है कि मैंने 2 DI पहले की, क्योंकि DI लंदी आई थी, 2 DI पहले की, उसके बाद मैंने पहले दूसरे सेक्शन से अटेम्प्ट किए, उसके बाद मैंने 2 DI बाद में अटेम्प्ट की। इसलिए पिछली बार हमने सारी DI एक साथ की थी, तो 2 उसमें मेरे पढ़ने से मिस्टेक हो गया था, तो 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इस बार मैंने मतलब पहले 2 DI की, फिर लास्ट में 2 DI की। तो वैसे क्या होता है कि आप मतलब माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वीडियो को उम्मीद है आप लोग पूरा देखेंगे और अब अपनी तैयारी बनाए रखिए। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, तो नए नए मतलब आपके लिए नई चीज़ें करने का मन करता है। बाकी अपना बेस्ट दीजिएगा एग्ज़ाम में। और अब एग्ज़ाम के बाद ही 21 तारीख को जब भी वो होगा रिव्यू हमको मिलेगा, तो हम आपको 21 तारीख को वीडियो देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।